क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक तूफानी खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों शुरू हो चुका है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2022 का छठवां मुकाबला। दोस्तों दोनों ही कप्तान आमने सामने आए। फैफ डु प्लेसिस ने टॉस को उछाला और टॉस उनकी ही झोली में जाकर गिरा, जिसके चलते रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों केकेआर की शुरुआत की अजिंक्य रहाणे ने, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, और उनका साथ देने आए युवा बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर। लेकिन इस बार केकेआर की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। दोस्तों आप सभी को बता दें, अक्षयदीप की इस शॉर्ट गेंद को पढ़ नहीं पाए वेंकटेश अय्यर। बल्ले का एज लेकर उन्हीं के हाथों में जा गिरी गेंद, जिसके चलते इस मुकाबले में वेंकटेश अय्यर की पहली विकेट गिरी, जो 10 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद अजिंक्य रहाणे भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। जैसे उनके सामने सिराज ने ये शॉर्ट गेंद डाली तो पुल शॉट खेलने के चक्कर में नीचे खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे अजिंक्य रहाणे, जिसके चलते अजिंक्य रहाणे भी 9 रन बनाकर इस मुकाबले में सिराज की गेंद पर शहबाज को अपनी कैच देकर आउट होकर रह गए। उनके बाद नीतीश राणा को अक्षयदीप नाथ ने शॉर्ट गेंद पर फंसाया। शॉट तो इन्होंने खेला, लेकिन गेंद गिरी डेविड विली की गोदी में, जिसके चलते बड़ा झटका लगा कोलकाता नाइट राइडर्स को। दोस्तों नीतीश राणा 10 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते हुए दीप की गेंद पर विली को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद मैदान पर आए थे श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन आगे बढ़कर हसरंगाई घूमती हुई गेंद पर शॉट खेला इन्होंने। बाउंड्री पर आ गए फील्डर, जिसके चलते बड़ी विकेट कप्तान की मिली आरसीबी को। दोस्तों श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में हसरंगाई गेंद पर 13 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। उनके बाद नारायण आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी शॉट लगाने की चाह में बल्ले को घुमा बैठे। गेंद एज लेकर अक्षयदीप नाथ के हाथों में जाकर गिरी, जिसके चलते नारायण भी इस मुकाबले में 12 रन बनाकर तूफानी तरीके से आउट होकर रह गए हसरंगा की गेंद पर। ऐसे में उनके बाद इस तरीके से शेल्डन जैक्सन को हसरंगा ने क्लीन बोल्ड कर रख दिया। दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन मात्र 0 रन बनाकर एक गेंद का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद सैम बिलिंग्स को शॉर्ट गेंद पर फंसा कर रख दिया हर्षल पटेल ने। शॉट इन्होंने खेला, मिड विकेट पर विराट कोहली ने इनकी कैच पकड़ी, जिसके चलते सैम बिलिंग्स भी तूफानी मुकाबले में 14 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते हुए हर्षल पटेल की गेंद पर कोहली को अपनी कैच देकर आउट हुए। तो उनके पास सबसे बड़ी विकेट मिली रसल की। हर्षल पटेल की बाहर जाती हुई गेंद को खेल बैठे रसल, और गेंद गिरी इस तरीके से दिनेश कार्तिक के दस्तानों में, जिसके चलते विकेट कीपर के हाथों हर्षल पटेल की गेंद पर आउट हुए रसल 25 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते हुए। उनके बाद टेल एंडर बल्लेबाज साउदी आए थे। ये भी हसरंगा को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नीचे खड़े डु प्लेसिस को अपनी कैच दे बैठे और मात्र 1 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। 9 विकेट गिर चुके थे। आखिरी विकेट इस तरह से बोल्ड कर रख दी उमेश यादव को अक्षयदीप सिंह ने, जिसके चलते इस मुकाबले में हर्षल पटेल ने 2 विकेट, हसरंगा ने 4 विकेट और आकाशदीप ने 3 बड़े विकेट निकाले। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को आरसीबी की टीम ने मात्र 128 रन पर ही ऑल आउट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऑल आउट हो गई केकेआर की टीम आरसीबी के हाथों, वो भी सिर्फ 128 रन लगाकर। तो दोस्तों आप आरसीबी की इस धाकड़ गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों शुरू होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2022 का छठवां मुकाबला। दोस्तों एक तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नए कप्तान फैफ डु प्लेसिस, तो उनके सामने है कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान व युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। दोस्तों पिछले मुकाबलों की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पंजाब किंग्स के खिलाफ काफी ज्यादा करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते और भी मजबूत टीम लेकर फैफ डु प्लेसिस उतरने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। तो वहीं केकेआर की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स को पहले मुकाबले में हराकर केकेआर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुकी है। ऐसे में घायल शेर विराट कोहली और उनके साथ नए बल्लेबाज फैफ डु प्लेसिस आमने सामने है आरसीबी की तरफ से। दोस्तों दोनों ही नए कप्तान है अपनी अपनी टीम के लिए, फैफ डु प्लेसिस और श्रेयस अय्यर। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं फैफ डु प्लेसिस की सेना यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तूफानी प्लेइंग 11 के ऊपर। आरसीबी की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। फैफ डु प्लेसिस कप्तान, अनुज रावत, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, शरफन रदरफोर्ड, डेविड विली, शहबाज अहमद, वनिंदो हसरंगा, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और उनके साथ आखिरी गेंदबाज होंगे सिद्धार्थ कौल। दोस्तों अक्षयदीप नाथ की जगह सिद्धार्थ कौल को लिया जाएगा आरसीबी में। तो वहीं केकेआर की प्लेइंग 11 की बात करें तो केकेआर की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर कप्तान, सैम बिलिंग्स और उनके साथ होंगे विकेट कीपर बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन। ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो आंद्रे रसल, सुनील नारायण होंगे। गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी में होंगे शिवम मावी, उमेश यादव और उनके साथ होंगे स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। दोस्तों ये होने वाली है केकेआर की प्लेइंग 11। दोस्तों दोनों ही टीमें काफी ज्यादा तगड़ी और काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। ऐसे में इन दोनों ही टीमों का पलड़ा काफी ज्यादा भारी हो सकता है तूफानी मुकाबले में। केकेआर के पास शानदार जीत पहले से दर्ज है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, तो यहाँ आरसीबी के पास पंजाब किंग्स की करारी शिकस्त है। ऐसे में दोनों ही टीमें अपनी अपनी जीत को लेकर आगे बढ़ने वाली हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है इस तूफानी मुकाबले में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन दोनों में से बेहतर कप्तान है, श्रेयस अय्यर या फिर फैफ डु प्लेसिस? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं।
दोस्तों काफी बेहतरीन रहा आज का मुकाबला सनराइजर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। दोस्तों इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स को 61 रनों से करारी हार हरा कर रख दिया इस तूफानी मुकाबले में। लेकिन दोस्तों इसी मुकाबले के बीच एक ऐसा पल आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों जब सनराइजर्स की टीम 206 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स के, तो इनके कप्तान केन विलियमसन इनिंग की शुरुआत करने आए मैदान पर। ऐसे में काफी तूफानी तरीके से फील्डिंग लगाई संजू सैमसन ने, जो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान है, और इन्होंने गेंदबाजी थमाई युवा गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को। अब जैसे ही प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवर की गेंद डाली तो ये काफी ज्यादा ऑफ साइड थी, तभी अंदर आती हुई गेंद पर एज देकर काफी बुरी तरह से डाइव मारी संजू सैमसन ने। दोस्तों गेंद फिर भी काफी ज्यादा दूर थी, क्योंकि दूर गेंद जा रही थी, जिसके चलते उनके ग्लोव्स पर लग गई संजू सैमसन की गेंद, लेकिन गेंद जाकर गिरी देवदत्त पडिक्कल के हाथों में। ऐसे में संजू सैमसन से हाथ के निकलकर पडिक्कल के हाथ में जाकर गिरी गेंद, लेकिन अंपायर को डिसीजन लेने में टाइम लग रहा था, जिसके चलते थर्ड अंपायर के पास डिसीजन गया। तो सबसे पहले संजू सैमसन की डाइव को देखिए, इनके हाथों पर गेंद तो लगी, लेकिन इनके दस्तानों से थोड़ी सी झटक कर देवदत्त पडिक्कल के हाथों में जाकर गिरी। ऐसे में इस डिसीजन को अंत में आउट दिया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना कि इस कैच को नॉट आउट देना चाहिए था, क्योंकि गेंद पहले जमीन पर लगने का आसार लग रहा था और हाथ में बाद में आने का आसार लग रहा था, लेकिन इस डिसीजन को आउट दिया गया। केन विलियमसन की बड़ी विकेट मिली राजस्थान रॉयल्स को, जिसके चलते एक एक कर पूरी ढेर होकर रह गई सनराइजर्स की टीम इस तूफानी मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। और अंत में आकर राजस्थान रॉयल्स ने 61 रनों की काफी शानदार जीत हासिल की सनराइजर्स के खिलाफ इस तूफानी मुकाबले में। तो दोस्तों आपके अनुसार क्या इस कैच को आउट देना चाहिए था या फिर नॉट आउट देना चाहिए था? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है सनराइजर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का तूफानी मुकाबला। तो आइए आपको बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों केन विलियमसन और संजू सैमसन टॉस के लिए आए। दोस्तों इस बार टॉस गिरा केन विलियमसन की झोली में और इन्होंने गेंदबाजी का किया फैसला। संजू सैमसन की सेना की तरफ से यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने इनिंग की शुरुआत की, और शुरुआत भी हद से ज्यादा तगड़ी दिलाई इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल शेफर्ड की इस शॉर्ट गेंद पर नीचे खड़े बाउंड्री के पास मारकर को इस तरीके से अपनी कैच दे बैठे, जिसके चलते जायसवाल 20 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे इस तूफानी मुकाबले में। उनके बाद जॉस बटलर अच्छी पारी खेल ही रहे थे, तभी इमरान मलिक की अंदर आती हुई गेंद पर शॉट खेलने की चक्कर में बल्ले का एज दे बैठे, और पीछे निकोलस पुरन विकेट कीपर ने इनकी कैच पकड़ ली, जिसके चलते 35 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते हुए जॉस बटलर अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद मैदान पर आया संजू सैमसन का तूफान, और उनका साथ दे रहे थे 14 नंबर के तूफानी बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी हुई इस तूफानी मुकाबले में। दोस्तों दोनों के बीच में ऐसी साझेदारी हुई मानो 150 के पार चली गई राजस्थान रॉयल्स की टीम। देखते ही देखते दोनों की धाकड़ बल्लेबाजी थी, लेकिन तभी इस तरीके से बोल्ड होकर रह गया इमरान मलिक की गेंद पर देवदत्त पडिक्कल। 241 रन बनाकर पडिक्कल 29 गेंदों का सामना करते हुए इमरान मलिक की गेंद पर बोल्ड हो गए, लेकिन दूसरे एंड से बल्लेबाजी कर रहे थे संजू सैमसन, जिन्होंने इस मुकाबले में हद से ज्यादा खतरनाक शैतानी और भयंकर बल्लेबाजी की और अपना तूफानी अर्धशतक भी लगा दिया। दोस्तों इस मुकाबले में 55 रन लगाकर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर एक और छक्का लगाने की चाह में शॉट तो खेल बैठे संजू सैमसन, लेकिन गेंद के नीचे इस बार आ गया फील्डर, जिसके चलते अब्दुल समद ने 55 रन पर 27 गेंदों का सामना करते हुए संजू सैमसन को आउट करा दिया। दोस्तों इनके बाद शिमरॉन हेतमार 32 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए नटराजन की गेंद पर बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों शिमरॉन हेतमार अंत के ओवर में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आखिरी ओवर में रियान पराग की बल्लेबाजी कर रहे थे, ये भी 12 रन बनाकर नटराजन के ओवर में ही रन आउट हो बैठे। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने 210 रन लगा दिए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन की तूफानी पारी के चलते 210 रन लगा दिए हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी सनराइजर्स की टीम, लेकिन शुरुआत इस बार सनराइजर्स की काफी ज्यादा खराब रही। दोस्तों इस तरह से कप्तान विलियमसन आउट हो गया प्रसिद्ध कृष्णा की तेज तरार गेंद पर। दोस्तों थर्ड अंपायर ने इनकी कैच के ऊपर निर्णय लिया और इन्हें आउट दिया गया। दोस्तों इसी के साथ पडिक्कल के हाथों केन विलियमसन और कप्तान सनराइजर्स के मात्र 2 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे राहुल त्रिपाठी तीसरे नंबर पर। ऐसे में उनको भी बुरी तरह से हरा कर रख दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने। दोस्तों इस तरीके से एज लेकर विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते राहुल त्रिपाठी मात्र 0 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद निकोलस पुरन जो खतरनाक बल्लेबाज माने जा रहे थे वो बल्लेबाजी करने आए, तभी बोल्ट ने उन्हें इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। दोस्तों विकेटों के बीचों बीच पाएगा निकोलस पुरन, जिसके चलते अंपायर ने इन्हें आउट दिया। इन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया, जिसके चलते 0 रन बनाकर निकोलस पुरन का बड़ा झटका लगा हैदराबाद की टीम को। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे अभिषेक शर्मा जो सलामी बल्लेबाज थे। दोस्तों ये भी चहल की घूमती हुई गेंद को बड़ा शॉट खेल बैठे, लेकिन बाउंड्री के पास से शिमरॉन हेतमायर
जिसके चलते एक तूफानी तरीके से 9 रन बनाकर अभिषेक शर्मा 19 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। ऐसे में इनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे अब्दुल समद, इनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ये भी चहल को हल्के में लेकर बड़ा शॉट खेल बैठे। ऐसे में गेंद बाउंड्री के पार नहीं गई, एक और बार गिरी फील्डर के दस्तानों में, जो कि रियान पराग थे, जिसके चलते अब्दुल समद भी मात्र 4 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों इनके बाद रोमारियो शेफर्ड बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन